नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रियंका चैनल में। आज अपन उदयपुर के शिलालेख करेंगे। इससे पहले अपन ने राजस्थान के इतिहास के चित्तौड़गढ़ के शिलालेख अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं विद ट्रिक। आज अपन उदयपुर के शिलालेख की ट्रिक देखते हैं, उसके बाद में उनका वर्णन देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन उदयपुर के शिलालेख हैं। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी, अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी, आदिवराय का शिलालेख 944, एकलिंगनाथ प्रशस्ति 971, आहड़ का देवकुलिका का लेख 977, आहड़ का शक्ति कुमार 977, नादे समा गांव का लेख 1222, चिरवा का शिलालेख 1273, श्रृंगी ऋषि का लेख 1428, एकलिंग जी नाम मंदिर की रायमल प्रशस्ति 1488, जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652, त्रिमुखी बावड़ी का लेख 1675, वेदनाथ प्रशस्ति और फिर जाना सागर प्रशस्ति 1719 में। अब अपन देखते हैं इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक है, मोली पर वराहनाथ देव शक्ति ने चीर श्रृंगार मुखी वेद जाना। अब अपन देखते हैं, मोली से सामोली शिलालेख, पर से अपराजित शिलालेख, वराह से आदिवराह है, नाथ से अपन 3 ले लेंगे। नाथ से होगा एकलिंगनाथ, जगन्नाथ और वेदनाथ। जगन्नाथ राय प्रशस्ति होगा इसके अंतर्गत। और देव शक्ति में देवकुलिका, शक्ति में शक्ति कुमार, और ने से नादिसमा गाँव, चीर से चीरवा, श्रृंगार से श्रृंगरी और श्रृंगी और सोर्णेश्वर, और रै से रायमल, मुखी से त्रिमुखी, वेद से वेदनाथ, जाना से जाना सागर। अब अपन आगे देखते हैं सामोली शिलालेख। सबसे पहले सामोली शिलालेख है, ये देखते हैं। सामोली शिलालेख है उदयपुर 646 ईस्वी में। सामोली शिलालेख है, ये सामोली गांव भोमट के पास उदयपुर में से प्राप्त हुआ है। इसके शासक थे शिलादित्य के समय। जो गुहिल शासक थे, मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को सुनिश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक और साहित्यिक स्थिति की जानकारी के लिए यह लेख विशेष महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी उदयपुर। गुहिल शासक अपराजित के इस लेख से गुहिलों की उत्तरोत्तर विजयों के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसके रचनाकार हैं दामोदर और इसके उत्कीर्ण है यशोवट। इस शिलालेख से नई शताब्दी के मेवाड़ के धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के बारे की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस लेख की सुंदर लिपि तथा स्पष्ट भाषा से मेवाड़ में विकसित शिल्पकला का पता चलता है। यह लेख नागदा के समीपस्थ कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर लगा हुआ था, जिसे डॉक्टर हीराचंद ओझा ने विक्टोरिया हॉल म्यूजियम अजमेर में सुरक्षित करवाया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत देखते हैं अपन, देखो महत्वपूर्ण कौन कौन से। एक तो रचनाकार है, एक उत्कीर्ण है, और एक ये कुंडेश्वर मंदिर वाला है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अपराजित ने एक तेजस्वी शासक वराव सिंह को हराकर उसे अपना सेनापति नियुक्त किया, और विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप देख लीजिए। आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन चल, आदिवराय मंदिर का लेख जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के पास में आहड़ गांव है, उसमें आहड़ को अपन ताम्रवती नगरी कहते हैं, इसका घाटपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 944 ईस्वी में भर्तृ सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ के शासक भर्तृ सेकंड के समय का है। इस मंदिर का निर्माण आदिवरा नामक व्यक्ति ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति, जो है 1971 ईस्वी की है, उदयपुर में। इसका उत्कीर्ण गुहिल वंशी शासक नरवाहन के समय उत्कीर्ण था। भाषा संस्कृत भाषा है, लिपि देवनागरी लिपि है। रचयिता कौन है? रचयिता है अमर कवि। यह शिलालेख उदयपुर के एकलिंग मंदिर के पास लकुलिस मंदिर में लगा हुआ है। यह प्रशस्ति मेवाड़ की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो 1652 ईस्वी की है, उदयपुर में। यह प्रशस्ति
उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप पर लगी हुई है। अब देखो जो जगन्नाथ राय मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट कौन से हैं? जो महाराजा राज सिंह है ना, उनके पिता हैं। महाराजा राज सिंह कौन थे? जो जिनकी शादी राजकुमारी किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती की से हुई थी। अब जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, ये देखो जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप पर लगी हुई है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं कृष्ण भट्ट तेलंग। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। बप्पा रावल से राणा सांगा तक के मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति 1719 ईस्वी की है, उदयपुर। इसके रचनाकार है रूप भट्ट। इसके देखो, इसको अपन रूप भट्ट को कैसे तैयार करते हैं, कैसे याद करते हैं? जैसे जो वेद जी है ना, वो क्या है, लोगों के रूप बनाते हैं, स्वरूप को सुंदर करते हैं, इसलिए उसका होगा रूप भट्ट। पिछोला झील के पास सिसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर में स्थित है। ये स्थित कहाँ है? सिसारमा गांव है पिछोला झील के पास में, उसके वेदनाथ मंदिर में स्थित है। इसकी रचना किसने करवाई थी? संग्राम सिंह सेकंड ने। बप्पा रावल से संग्राम सिंह सेकंड तक का वर्णन है। अब इसके अंतर्गत देखो, उसके अंदर भी मेवाड़ के शासक की उपलब्धियों का वर्णन था। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इसके अंतर्गत देखो अपन ने पढ़ा था कि बप्पा रावल से राणा सांगा तक, और इसके अंदर भी देखो बप्पा रावल से संग्राम सिंह सेकंड तक का वर्णन है। अभी संग्राम सिंह सेकंड कौन है? संग्राम सिंह सेकंड है, हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत है। जो ना ये इसकी संग्राम सिंह इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इनकी डेथ हो गई, तो इनके पुत्र हैं जगत सिंह सेकंड, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। चलो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट। नादेसमा गांव उदयपुर 1222 ईस्वी की है। यह लेख उदयपुर जिले के नादेसमा गांव के 4 भुजानाथ मंदिर के निकट टूटे हुए सूर्य मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस लेख से पता चलता है कि जित्र सिंह की राजधानी नागदा थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि 1222 ईस्वी तक नागदा नगर नष्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आहड़ का देवकुलिका का लेख, जो है 977 ईस्वी का है। भाषा संस्कृत है, शासक शक्ति कुमार के समय हुआ था। आहड़ ने एक जैन मंदिर की देवकुलिका के छपने में लगा हुआ है, आहड़ के, है ना। मेवाड़ के 3 शासकों की अल्लट है, नरवाहन है, शक्ति कुमार के समय अक्षपटलाधीशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे अल्लट और प्रतिहार शासक देवपाल के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। देवपाल मारा गया। मेवाड़ के प्राचीन शासकों और शासन संबंधी जानकारी के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आहड़ का शक्ति कुमार का लेख 977 ईस्वी है, उदयपुर। भाषा संस्कृत है। इस लेख में गुहदत्त से शक्ति कुमार तक की पूरी वंशावली दी गई है, जो मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में गुहिल शासक अल्लट की रानी हरिया देवी को होण राजा की पुत्री बताया है, जिससे हर्षपुरा नामक ग्राम बसाया। शक्ति कुमार के इस लेख को कर्नल टोड अपने साथ इंग्लैंड ले गए। इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ में वर्णित किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं चिरवा का लेख, यह महत्वपूर्ण है। चिरवा का लेख 1273 ईस्वी का, उदयपुर में। इसकी रचना किसने की थी? रतन प्रभा सूरी, आचार्य भवन सिंह सूरी के शिष्य थे। किसने की थी? रतन प्रभा सूरी। रचना रतन। उत्कीर्ण केली सिंह ने। इसमें 51 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा है। तिथि कार्तिक शुक्ल विक्रम संवत 1330 ईस्वी में। अब देखो अपन ने 1272 ईस्वी पढ़ी थी, तो विक्रम संवत क्या होगा, इसमें 57 ऐड कर देंगे तो 1330 आ जाएगा। यह लेख बागेश्वर और बागेश्वरी की आराधना से प्राप्त हुई है। इसके शिल्पी कौन है? इसके शिल्पी देहलन। चिरवा गांव के एक मंदिर पर लगा हुआ है यह चिरवा लेख, और इसमें गुहिल शासक हैं, गुहिल वंशीय शासक हैं, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। कौन कौन से शासक है? पदम सिंह, जित्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं श्रृंगी ऋषि का लेख, जो है 1428 ईस्वी का। राणा मोकल के समय यह लेख एकलिंग जी उदयपुर के समीप श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता कौन है? योगेश्वर जी, वाणीविलास योगेश्वर। उत्कीर्णक कौन है? पन्ना। इस लेख में राणा लाखा के बारे में कहा गया है कि उसमें काशी, प्रयाग और गया त्रिस्थलीय में हिंदुओं के लिए जाने वाले कर को
हिंदुओं से लिए जाने वाले कर को हटाया तथा गया में मंदिर बनवाए। देखो क्या बोल रहा है कि जो राणा लाखा के बारे में कहा गया कि राणा लाखा है ना, उन्होंने जो हिंदुओं से लिए जाने वाले कर है ना उनको हटा दिया और गया में मंदिर बनवा दिया। भाषा स्पष्ट है तथा 30 श्लोक है। इस लेख में राणा हमीर की उपलब्धियों और भीलों की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एकलिंग जी मंदिर की रायमल प्रशस्ति 1488 ईस्वी की है। महाराणा रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर के जीर्णोद्वार के समय इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। यह प्रशस्ति एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार के ताक में लगी हुई है। इसकी लिपि कौन सी थी? नागरी, भाषा संस्कृत, श्लोक 101। सूत्रधार अर्जुन ने उत्कीर्ण करवाया। अर्जुन की देखरेख में ही एकलिंगनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। हमीर से रायमल तक मेवाड़ के महाराणों की प्रमुख उपलब्धियां दान, निर्माण, विदोन्नति व जनता के नैतिक जीवन सहित तात्कालिक मेदपाट, मेवाड़ और चित्रकूट चित्तौड़ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिमुखी बावड़ी का लेख उदयपुर। देवबारी के पास त्रिमुखी बावड़ी में लगी हुई है। राज सिंह के समय सर्व ऋतु विलास नाम के बाग बगान बनाए जाने, मालपुरा के विजय और लूट, चारुमती का विवाह, डूंगरपुर की विजय आदि का उल्लेख किसमें मिलता है? त्रिमुखी बावड़ी का लेख उदयपुर में मिलता है। जनासागर प्रशस्ति, जनासागर प्रशस्ति उदयपुर, उदयपुर के बड़ी गांव के पास स्थित है। महाराणा राज सिंह के समय की है। ये जनासागर का निर्माण अपनी माता जनादे की याद में करवाया था। इस लेख में मेहता परिवार को वैष्णव बताया तथा 41 श्लोक है। प्रशस्ति लक्ष्मीनाथ ने लिखी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वर्णेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है, लिपिकार है काश्यपाल और वेलक। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा अल्लट और पुत्र नरवाहन एवं मुख्य कर्मचारियों के नाम उनके पद सहित किए गए हैं। यह प्रशस्ति उदयपुर के शमशान के स्वर्णेश्वर नामक शिवालय के पश्चिमी द्वार के छबने पर लगी हुई है। तो चलो दोस्तों, आज अपने हुए उदयपुर के प्रमुख शिलालेख, जो भी है इसमें कोई आपको मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब अपन नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे बाकी की।